हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। इस वक्त हम टोल टैक्स पर हैं। देखिए पीछे आप मेरे साथ पीछे आप देख रहे हैं टोल टैक्स है, सराय का टोल टैक्स है। उधर से आप देख रहे हैं ये हाईवे है। हाईवे से मैं आपको एक चीज़ वो स्टोरी आप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी वजह से कई बार परेशानी होती है। टोल टैक्स के पास आपको फास्टैग बनाने वाले की जरा झुंड मिल जाएगा कि जबरदस्ती रोक के फास्टैग बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे इस गाड़ी को रोका गया है, फास्टैग के लिए रोका जाता है, भैया फास्टैग लगाओगे फास्टैग लगाओगे। और ये फास्टैग कितना सुरक्षित है या नहीं ये भी, क्योंकि बार टोल टैक्स पर दो बार आपके फास्टैग से पैसे कट जाते हैं भैया। तो ध्यान से कि ये सिक्योर है नहीं। देखिए वहाँ भी गाड़ी को टोल टैक्स के वहाँ भी गाड़ी को रोका गया, देखो वो भी देखिए गाड़ी को वहाँ देखो गाड़ी को कैसे, वहाँ भी गाड़ी को उन्होंने रोक दिया है। किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात तो क्या कह गए फास्टैग के लिए, ये क्या कह रहे थे गाड़ी वाले? रिचार्ज है, रिचार्ज कर दिया। हाँ जी। कितने का करा के लेगा रिचार्ज? 500 का। वो तो पेटीएम से कराना चाहे तो वो खुद ही करते हैं, उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए हमसे करवा। अच्छा आपको पैसे देके तो करा के। हाँ। अच्छा कैश और कितने लोग देखिए वहाँ ही फास्टैग के लिए देखिए ये पब्लिक जिस तरीके से मतलब फास्टैग के लिए रोकते हैं, अगर फास्टैग की सुविधा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये पूछेंगे क्या है फास्टैग जिस तरीके से है सुरक्षित है या नहीं पब्लिक से। भैया एक बार सुनो, अरे सुनो तो सही यार, हमें देख के क्यों भाग रहे हैं अरे। अच्छा एक बार भाई, अरे कोई सा तो बता दो। अच्छा भाई साहब फास्टैग एक बार लगा, अच्छा एक बात हो फास्टैग वास्टैग लगाते हो ये मतलब कितने का होता है, कितने का चार्ज होता है? सर ऑनलाइन पेमेंट है जो भी आएगी आपकी। अच्छा लेकिन एक चीज बताओ, जो फास्टैग की वजह से लगा रहे हो क्या कस्टमर से रुकवाते हो कैसे? अच्छा एक बात पहले पूछ रहे थे भैया, एक चीज इधर आओ तो एक चीज बताइए भाई साहब की क्या बोले थे आपको रोकने से पहले फास्टैग के लिए? हमने खुद रोक। अच्छा क्या लगता है क्या ये सुरक्षित हो सकते हैं सब? नहीं ऐसा ना, वो डबल लेते हैं ना फिर अगर फास्टैग ना हो तो। नहीं फास्टैग ना हो तो बात तो सही है, लेकिन कई बार होता है कि टोल टैक्स पर दो बार कट जाते हैं फास्टैग से। क्या सिक्योरिटी की क्या गारंटी रहते हैं? सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि टोल टैक्स पर शिकायत आती है, एक बार में दो तीन बार कट जाते हैं कई बार। खैर ऐसा हुआ नहीं कभी, ऐसा हुआ नहीं। अच्छा गतपुरी टोल पे ऐसी बहुत शिकायतें आई हैं? नहीं यहाँ हमारे साथ खैर हुआ नहीं, पहले भी यूज कर रहा था। कहाँ रहते हैं आप? यही गीता कॉलोनी। अच्छा मतलब ये दिल्ली। अच्छा दिल्ली में रहते हैं, ओके दिल्ली साइड से हैं। अंदाजा लगा कि अगर आपके पास टोल टैक्स में फास्टैग में पैसे नहीं है तो फास्टैग में किस तरीके से देखिए वहाँ रोकने की कोशिश की, वहाँ तक लड़के वहाँ लड़के और इधर भी आप देखिए वहाँ भी गाड़ी को रोका है। किस तरीके से ये देखिए गाड़ी को रोक के अब फास्टैग की कोशिश की जाती है कि फास्टैग दिलाया जाता है। लेकिन ये मेरा सवाल ये बन रहा है क्या इस तरीके जो फास्टैग पर लोग रोक रहे हैं, जिस तरीके से फास्टैग में टोल टैक्स पर बार बार पैसे करते हैं, बार बार अंदाजा लगा के चलिए आप गतपुरी टोल हो पलवल टोल हो कहीं भी टोल पे आप एक बार निकलते हैं तो दो बार आपके पैसे कट जाते हैं। क्या ये लोग अपनी बताते हैं कि अपनी आईडी से ये इसको रिचार्ज करते हैं, अपनी आईडी से फास्टैग को एक्टिवेट करते हैं, तो क्या एक्टिवेट कर रहे हैं तो क्या सुरक्षित है? ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि सब लोकल हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि पहले कि भैया सुरक्षित है तो ठीक है, अगर सुरक्षित नहीं है तो सवाल बनता है मेरा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। सुरक्षित है तो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक। ये देखिए समझा रहे हैं कुछ भी है। कैसे देते हो भैया फास्टैग? एक ऐप बनाना पड़ा, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? कुछ इसमें ऐड करना है, पैसे ऐड करना है। हाँ ऐड मनी पे गए, हाँ। लोगों को समझाते भी है कि अगर कितने पैसे ऐड करना है कैसे, कितने पैसे ऐड करना सवाल बनेगा 100 रुपए करना है वहाँ। है? क्या यूपीआई यूज करते हो आप? हाँ, फोन पे हाँ। वगैरह नहीं यूज करते? पेटीएम है। पेटीएम वॉलेट है आपका? हाँ। पेटीएम वॉलेट ओपन करो, डायरेक्ट पेटीएम वॉलेट ओपन करो अपना। पेटीएम वॉलेट पे गए, ठीक है, यहाँ गए फास्टैग रिचार्ज पे। ये फास्टैग रिचार्ज का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। तो कंपनी सिलेक्ट करोगे, जिस कंपनी का एयरटेल का है ना तो आप एयरटेल सिलेक्ट कर लेना। ये एयरटेल, गाड़ी का नंबर डाल दो अपनी, पूरा नंबर डालना, पूरा नंबर मुझे दिखाओ क्या नंबर है गाड़ी। वहाँ भी देखिए वहाँ भी फास्टैग के लिए रोक दिया, मतलब जहाँ भी आए बाएं दाएं बाएं कहीं भी निकले फास्टैग के लिए वहाँ भी देखिए उनको रोका गया है। पूछा जाता है कि फास्टैग लगवाना है या नहीं लगवाना। सवाल मेरा एक ही बनेगा इन लोगों से कि भैया सुरक्षित कितना है फास्टैग बता दो। भाई एक बात होगे, कितना सुरक्षित है यार तुमसे फास्टैग लेना? फास्टैग नहीं लगाता। कितना सुरक्षित है? तुमने तो लगा रहे हो, कितना सुरक्षित है भाई? कैसे विश्वास करें? इसके बारे में तो हम भी कुछ नहीं कह सकते। नहीं ये सीधा सुरक्षित कैसे? क्योंकि कई बार टोल टैक्स पे आप सब लगा रहे हो, टोल टैक्स पे दो बार टोल कर जाते हैं तो कैसे, और फास्टैग से करते हैं तो कैसे विश्वास करें? वो कस्टमर कह रहा है डबल कटता है, वो रिफंड भी हो जाते हैं आप। नहीं कई बार होता है दुखी होते हैं, दुखी तो हुआ ना 3 दिन बाद। लेकिन आप सबों से लेने कोई ऐसा है कि परमिशन है या फिर लाइसेंस मिला है फास्टैग देने का आप सबों को किसी को? सब कंपनी की तरफ से जो यहाँ। कौन सी कंपनी? अलग अलग थर्ड पार्टी कंपनी है भैया। एक बार सुनिए, एक बार दादा, एक बार फास्टैग वाले आपको दे रहे हैं, क्या लगता है कि सुरक्षा की गारंटी आपको देते हैं कि सुरक्षा की? आपको कई बार होता है टोल टैक्स पर 2 बार टोल कर जाते हैं, क्या लगता है सुरक्षित होता है सब?
सर इस बारे में नॉलेज, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता सर सुरक्षित होगा। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब फास्टैग से भी कट गया और उन्होंने कहा उसमें पैसे नहीं है, हाँ। आप नकद दे के जाओ। हाँ तो हाँ, कई बार इनकी मशीनें नहीं काम करती, यहाँ फास्टैग से खड़े होते हैं। काफी देर तक रुके रहते हैं, स्कैनर स्कैन ही नहीं करता है, हाँ, तो फिर वो कहना भैया तुमने ही तो फास्टैग दिया, तो फिर क्या ये जंपू दे दिया तुमने? भैया जब फास्टैग तुमने दिया और तुम्हारा ही काम नहीं करा, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो सर हमारे पे टाइम ही नहीं होता इतना आर्गूमेंट्स करने का। ओके, कई बार 2 बार टोल टैक्स पर टोल कटा है। कटा है सर। ऐसे लोगों के मतलब ये जो फास्टैग दे रहे हैं, कोई गारंटी वारंटी पूछते हो भैया तुम कहाँ से हो, अथॉरिटी किस कंपनी से हो? नहीं सर, ये खड़े रहते हैं, बट आई कार्ड पहने रहते हैं तो हम सोचते हैं ठीक है वो है। आई कार्ड पहने होते तो सोचते हैं, मतलब अभी कस्टमर को भी विश्वास नहीं है कि भैया ये सिक्योर है या नहीं, क्योंकि बड़ा बुरा हाल हो जाता है कि फास्टैग वाले के पास मशीनें काम नहीं कर रही होती, टोल टैक्स पर मशीनें काम नहीं कर रही होती, फास्टैग स्कैन नहीं कर पाते हैं। तो सोचिए यही लोग फास्टैग दे रहे हैं, कई बार इन्हीं के फास्टैग स्कैन नहीं कर पाते तो कस्टमर को 2 बार टैक्स देना पड़ता है, मतलब डबल। क्योंकि वहां आप जाएंगे टोल टैक्स पर तो उसमें लिखा हुआ है कि भैया एक नहीं, इतना 54 की जगह 112 रुपये, मतलब डबल आपको जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब भैया फास्टैग भी हम दे रहे हैं, स्कैन भी शायद ना हमारा काम करे, और भैया जुर्माना भी हम ही वसूलेंगे। ये क्या सही है? क्या इस तरीके से फास्टैग देना उचित है, न्याय उचित है? क्योंकि ऐसे फास्टैग पर क्या विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि 2 बार टोल करते हैं, 2 बार जेब से पैसा कस्टमर का करता है, क्या वो सही है या नहीं? पूछते हैं भैया एक बार, ये भग जाएंगे फिर। यार एक जानकारी कोई देगा तुम में से? अच्छा, तुम पे विश्वास कैसे करें? फास्टैग तुम सही दे रहे हो? सीधा सवाल। सर हम पेटीएम के एम्प्लॉय होते हैं, हमें फिजूल कैसे पता चलेगा पेटीएम के एम्प्लॉय? मेरी आई कार्ड होती है पर्सनल। अच्छा जी हाँ। मतलब ये सब तो कह रहे हैं कि पता चला हम किसी और थर्ड पार्टी से कोई और कंपनी बता रहे हैं, आप पेटीएम बता रहे हो। यहाँ पे 3 से 4 कंपनी है। अच्छा, पहला पेटीएम है, हाँ। एयरटेल है और हाँ। ICICI है, हाँ, और भी काफ़ी सारी कंपनी होते हैं। हर कंपनी से अपना अपना ऑथराइज दिया जाता है टैग बनाने के लिए। अच्छा। तो वो अपना आगे 1 बाय 1 प्रोसेस करके वो टैग बनाते लेकिन हैं। एक बात हो, जब फास्टैग आप सब देते हो, ऑथराइज कंपनी बताते हो, यही टोल टैक्स वाले कहीं कहते हैं ये स्कैन नहीं कर रहे, आपके अकाउंट में पैसे नहीं, बाद में अकाउंट में पैसे भी निकलते हैं, फास्टैग भी तुम दे रहे हो, अकाउंट में पैसे भी होते हैं, उसके बाद स्कैन काम नहीं कर रहा। उसके टर्म कंडीशन होते हैं। कैसे? हमारा एक नॉर्मल से गवर्नमेंट एक ऐप होता है, माई फास्टैग। ठीक है। उस फास्टैग पे ऐप पे जाके आप गाड़ी नंबर डालो, उसमें आपको प्रॉपर दिखता है कि वो टैग एक्टिव है या नहीं है। अगर कोई भी बोल देता है कि टैग एक्टिव नहीं है तो उसे हम 1 टाइम प्रूफ करने के लिए वही माई फास्टैग ऐप रखते हैं। आप तो करने के लिए, लेकिन टोल वाले माने कहाँ भैया? ये तो वो मैप, पता क्या सर हमारे पास वही मैप आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास और उनके पास दोनों का एक ही ऐप होता है। वो आप मान लो कि आपको फास्टैग दे रहे हो, वो नहीं मानते। हर एक वो बंदा टोल हर टैक्स एक बंदा हाँ। जो टैग यूज करते हैं वो पर्सनली माई फास्टैग ऐप रखें और अपना गाड़ी नंबर उसमें दिखाएं और टोल को बोले कि मेरा टैग एक्टिव है, वो खुद उनको बोलेंगे हाँ आप जा सकते हो। मतलब ये आप सूचना दे रहे हो जी हाँ। कि अगर मान लीजिए आपके टैग काम नहीं कर रहा और ये टोल टैक्स वाले गुंडागर्दी कुछ भी कर रहे हो, जी हाँ, जी। आपके पास माई फास्ट टैग एक ऐप होता है, पर्सनल ऐप होता है, जी हाँ, उसे रखें, उसमें प्ले स्टोर पे आप जाके माई फास्टैग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हाँ। जिसमें आप अपना पर्सनल व्हीकल नंबर डालिए और स्टेटस चेक करोगे तो उसमें आपको दिखेगा योर टैग इज लो, योर टैग इज डैमेज, योर टैग इज जो भी आपका अमाउंट कैसे दिखेगा? सर अमाउंट वो आपका पर्सनल अकाउंट में ही दिखता है जिस टैक्स से ये वो मान बना जाएंगे? जी हाँ 100%। क्योंकि कई बार बताओ हमारी भी बहस हुई है, कई लोगों की भी बहस सुनी है, 100% वो मान मैं इसलिए बताऊं कई मेरी भी बहस हो चुकी है, ऐसा नहीं है। हमारे अकाउंट में फास्टैग में पैसे कह रहे भाई साहब आपका स्कैन नहीं कर रहा, मैंने क्या बात करो भाई साहब पूरे पैसे हैं, कैसे कैसे भाई बहस, फिर उसका डबल चार्ज, मैंने कहा हम नहीं देंगे, मान के चलो, फिर बाद में जाके बहस हुई। तो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ। आपके सामने कौन सी गाड़ी खड़ी है? ये आपकी खड़ी है, देखिए स्विफ्ट की गाड़ी खड़ी है, दोनों मारुति गाड़ी है दोनों। ये मैं आपको टच कर रहा हूँ माई फास्टैग ऐप। हाँ, व्हीकल नंबर इधर क्या दिखाओ ना, है? इधर दिखाओ यार। व्हीकल नंबर क्या है? हाँ, व्हीकल नंबर डालिए। हाँ, DL थोड़ा ऐसे करिए, पूरा लाओ, DL और 9 क्लोजअप जाओ, और क्लोजअप। CAA हाँ 87553। वो गाड़ी खड़ी है, दिखाओ वो गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी सामने वो गाड़ी खड़ी है, अभी फिलहाल उस पर टैग लगा नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं सर्च करके आपको दिखा रहा हूँ। सर्चिंग दिखाओ, सर्चिंग। ये कोटा का टैग एक्टिव आ रहा है। हाँ। अभी वो दूसरा बंदा टैग बनाएगा, वहाँ पे ICICI का एक्टिव होगा और वहाँ पे स्टेटस दिखेगा हाँ। कि हाँ ये टैग एक्टिव है या क्लोज है। हाँ। अभी इस कंडीशन में लेकिन हर जनता को नहीं पता, वो तो अपना यहाँ फास्टैग लेके चलेगा है ना आपको। नहीं, बहुत जनता को नहीं पता होता। तो आइडिया आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ठीक है। आप अगले को एडवाइस तो दे रहे हो कि क्या करे कि उनके लिए बेस्ट रहेगा। हाँ। मैं अगला को मेरा ये एडवाइस मैं इसलिए खबर आऊँ कि आप जो फास्टैग दे रहे हो उस पर विश्वास कैसे करें। जी हम आपको उस समय दिखाएंगे कि वो टैग एक्टिव है या नहीं है। अच्छा, हम आपको मेरा एक्टिव खबर ये है, जी। अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जनता को सहूलियत दे रहे हैं, क्योंकि बहुत जगह जगह धक्के खाने पड़ रहे हैं। फास्टैग महंगे भी मिल रहे हैं बहुत जगह, यहाँ थोड़ा सस्ता भी मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। ऑनलाइन हमें पेमेंट करवाना होता है कस्टमर से। हाँ। जो भी पेमेंट होता है हम कस्टमर को खुद बोलते हैं कि आप इससे पेमेंट करिए। हाँ, उनके ठीक पास वो पेमेंट का ट्रांजेक्शन जाता है और वो खुद अपना पेमेंट भी करते हैं। अच्छा अच्छा, जी हाँ।
ओके, पर लेकिन कस्टमर को कैसे विश्वास दिलाओगे? कस्टमर कैसे विश्वास करेगा? कस्टमर के पास मैसेज भी आता है अच्छा। कि हाँ आप किस चीज़ का क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, उसका अमाउंट क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ उनके पास शो भी होता है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। टैग एक्टिव होने के पास उनके पास मैसेज आता है, टैग का अमाउंट क्या है उनके पास वो भी मैसेज आता है, टैग एक्टिव है या नहीं है उनके पास वो शो भी होता है। मेरा बस यही सवाल कि अगर मान लो ये लोग बहस करते हैं तो आप अपना पर्सनल ऐप बना के रखें, फास्टैग ऐप है उस फास्टैग पर्सनल एक ऐप है, उस ऐप पे अपना गाड़ी नंबर डाल के उनको स्टेटस बता सकते हो कि हमारा टैग एक्टिव है या नहीं। That's उसमें all। पैसे हैं ये सब। और ये अगर ये टोल टैक्स वाले बहस करते हैं तो मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है उसके बिहाफ पर। जी हाँ, जी हाँ, 110%। अगर ये नहीं मानते, कुछ भी करते हैं, कानूनी कार्रवाई, उस बिहाफ पे आप लीगल कार्रवाई जी हाँ, जी हाँ, कर सकते हो उसके बिहाफ पे। जी हाँ। ठीक है, चलिए बहुत क्या नाम शुभ आपका? मेरा नाम राजन हुआ। बहुत बढ़िया राजन जी, बहुत अच्छी जानकारी है। जानकारी अच्छी है, नो डाउट, Thank you। कि किस तरीके से बचाव कर सकते हैं फास्टैग का, क्योंकि बहुत लोग लूट रहे हैं वो बचाव के लिए। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग रोक रहे हैं, हमारा सीधा सीधा सवाल सराय टोल टैक्स में खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से रोक रहे हैं, क्या ये सही है, चाहे गलत है, क्या ये बिल्कुल लीगल है? क्योंकि कंपनी अलग अलग है, लेकिन कस्टमर को कैसे विश्वास में लेना है वो तरीका बता दिया। लेकिन कस्टमर को विश्वास में लेने के लिए तरीका भी बहुत होता है। कई बार बहस हो जाती है टोल टैक्स में कि टोल पे भैया इस तरीके की परेशानी आ रही है, इस तरीके की परेशानी आ रही है। तो ये देखें, जिस तरीके से कई सारे यहाँ लोग, कम से कम 30-40 बच्चे लड़के लोग खड़े होकर हर गाड़ी को रोकते हैं, इधर भी खड़े होकर रोकते हैं, इधर भी खड़े होकर रखते हैं। जो फास्टैग लेना चाहे तो लीजिए, नहीं लेना चाहे तो मत लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन सवाल मोटा मोटा सीधा मेरा यही था, खबर करने का मेन पर्पज़ यही था, क्योंकि इस तरीके जो फास्टैग बेच रहे हैं, क्या इन पर विश्वास किया जाना चाहिए? क्योंकि कई बार टोल टैक्स पर जो गुंडागर्दी होती है, कई बार आपके फास्टैग में पैसे होते हैं लेकिन टोल टैक्स वाले कहते हैं कि लो अमाउंट है जी, आपको तो डबल देना पड़ेगा जुर्माना। बहस होती है, लड़ाई तक मामला पहुंच जाता है, पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। तो ये कई बार ऐसे केस भी सामने आ रहे हैं। तो मेरा सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा इस खबर करने का यही उद्देश्य था। और आपको पूरी जानकारी कुछ लोगों ने दे दी यहाँ पर, तो बना के रखिए। देखिए, इनको रोक दिया, मेरी फास्टैग के लिए वो समझाएगा, फास्टैग के लिए डिटेल बताएगा, यहाँ से डिटेल बताएगा, इधर भी देखिए गाड़ी को ये रोक रहे हैं, इन गाड़ी को बताए जाएंगे। लोगों की लगातार गाड़ियों को रोकने का सिलसिला जारी है। जो रुकना चाहे रुकिए भैया, नहीं रुकना चाहे टाटा बाय बाय, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।